हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास 9। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास जो है 9th। इससे पहले हम 8 तक प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं, जो है हूबहू आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को भी लाइक करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। चूज द ऑप्शन विच आर एंटोनिम्स द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए दोस्तों, यह काफ़ी नया क्वेश्चन देखने को मिला था और नया क्वेश्चन देखकर काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया था, जिससे उनका 2 नंबर चला गया था। और यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या है, एक दूसरे का एंटोनिम्स ही बताना था कि देखिए, मैनिफेस्ट मतलब होता है कि स्पष्ट करना और हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। तो सही बात है, जो मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट उजागर है और हिडन का है, हिडन मतलब छिपा हुआ है, यह एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है। तो यह एक करेक्ट उत्तर था। जबकि डिमेनवर का मतलब होता है कि व्यवहार और सारो का मतलब होता है दुख। यह तो एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है, यह उत्तर नहीं था। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। यह भी दोस्तों करेक्ट उत्तर नहीं है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट और रिवील का मतलब होता है उजागर करना। यह एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं है। तो इसीलिए यह भी उत्तर नहीं था। तो इसका यह काफ़ी नया क्वेश्चन था। और दोस्तों, प्रैक्टिस करने से ही हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ देगा, किस टाइप का पूछ देगा। और प्रैक्टिस करना ही, देखिए, आता तो सबको सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि अभी क्या गलती रह गई है, अभी और क्या कसर बाकी रह गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें देखिए, अंडरलाइन वर्ड जो ओवरलुक है, इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। तो हमें और वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब हमें पता होना चाहिए कि ओवर जो लुक होता है, इसका मतलब होता है कि अनदेखा करना। और हम ऑप्शन में भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसका रिलेट करें। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। फ्रैंक का मतलब होता है कि मजाक करना। और सीडेट का मतलब होता है शांत करना। जबकि नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा नेग्लेक्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें अपोजिट यानी एंटोनिम्स खोजना है। देखिए, एक लिखा है, एक हेडेक होता है ना, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। तो यह एक प्रकार का पेन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होता है। ठीक है, जैसे हेड एक होता है, हेड पेन नहीं लिखेंगे उसे। ठीक है, तो कोलिक का मतलब होता है कि जैसे गैस की वजह से आपके पेट में दर्द होने लगे, तो उसके लिए कोलिक कहते हैं। श्रीनी का मतलब होता है शांति। ठीक है, इजी का मतलब होता है आराम, राहत। तो यही इसका जो अपोजिट मिल रहा है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, यह भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। यानी जो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन का जो हिंदी मीनिंग आप मत निकालने बैठ जाइएगा। सबसे पहले आप इसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरह से नाउन और प्रोनाउन, इस तरह से एरर फाइंड करने की कोशिश करिएगा पूरी तरह से। देखिए, स्नो क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। ठीक है, और नाउन के लिए हमारा वर्ब आता है। नाउन के लिए देखिए, स्नो है, स्नो सिंगुलर है, तो स्नो हमारा देखिए वर्ब सिंगुलर आया। ठीक है, लेकिन यह क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और यह एक मेन वर्ब है। और यहाँ पर लाइट लगाया हुआ है। लाइट क्या है, यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन हमें क्या जरूरत थी, हमें ज़रूरत थी एडवर्ब की। तो यह गलत होगा, हमारा जो सही होगा वह लाइटली होगा। ठीक है, लाइटली एडवर्ब है और यही सही है। तो हमारा जो उत्तर मिलेगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द आंसर इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें हमें फाइंड करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें एरर किसमें है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो देखिए, यहाँ पर क्या वर्ब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, नहीं, आईएनजी वाली फॉर्म आई है, यह तो नहीं होगा, यानी हमारा नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। प्लान टू मैरी, और देखिए यहाँ पर यह क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। जबकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यह भी नहीं होगा। और बचा क्या, ए और डी बचा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर मैरिड लिखा हुआ है, तो मैरिड नहीं होगा। तो उत्तर बचा हमारा क्या, ऑप्शन ए, यह करेक्ट होगा।
देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ईडियम चूज करना है और यह अंडरलाइन वर्ड है और इसी का हमें ईडियम बताना है। फीलिंग सिक, और फीलिंग सिक का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरे ईडियम का मतलब बता देता हूँ। ईडियम दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई बहुत सारे ईडियम होते हैं, कितने की ट्रिक कोई बनाएगा। तो ब्रेक अ लेग, ब्रेक का लेग का मतलब होता है कि किसी की सफलता के लिए, मतलब भगवान के सामने किसी सफलता के लिए दुआ करना, ऐसी के लिए होता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं और मंदिर के सामने अपने लेग पर, अपने पैरों पर, घुटने पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते कि हमें सफल बनाए, तो वह होता है कि मतलब सफलता की शुभकामनाएं मांगना। यह तो होगा नहीं। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि परिणाम भुगतना, यह भी नहीं होगा। कॉल इट अ डे का मतलब पूरे दिन का काम समाप्त करना, यह भी नहीं होगा। अब बचा क्या, फीलिंग सिक का मतलब होता है अंडर द वेदर, यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमें यहाँ पर फिल करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें से कौन सा है। देखिए, डैश ऑफ द शॉप्स इन हाई स्ट्रीट हैव क्लोज रिसेंटली, मतलब कि इसमें कहना चाह रहा है कि जो हाई स्ट्रीट की जो दुकानें हैं वह क्या हैं, बंद हो चुकी हैं। तो कैसी दुकानें हैं, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है इंटायर। देखिए, एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट, तीन होते हैं। अभी मुझे दो याद आ रहा है। इसका मतलब होता है जैसे गेम क्विट करते हैं ना, छोड़ देना कहीं बीच में, गेम क्विट करते तो वो होता है। और इसका मतलब होता है संपूर्ण, ये इंटायर, ENTIRE, ठीक है। अब इसे याद कैसे, देखिए ई से खत्म हो तो ई से शुरू कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे याद करके याद करिएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर फिल क्या करेंगे, क्विट का मतलब तो संपूर्ण, तो यह तो होगा नहीं कि संपूर्ण दुकानें, ये मतलब इसमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। लिटिल का होता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, यह भी नहीं ठीक है। वेरी, ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो है ही नहीं, ठीक है। मोस्ट मतलब है, देखिए यहाँ पर अधिकांश, मतलब जिससे दुकानें हैं क्या है, इस मतलब स्टेट के अधिकतर दुकानें बंद है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वह मोस्ट है। अब नेक्स्ट है कि हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन ब्लैंक। दिस डैश अ चैलेंज टाइम फॉर अस ऑल, मतलब यह क्या हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम, देखिए चैलेंजिंग टाइम है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, यानी ING वाली फॉर्म आई है, यह तो होगा नहीं। हैज के बाद यह सही है भी, रुकिए, देखिए यह अ चैलेंजिंग टाइम, यह सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए आर तो आएगा नहीं, यह भी हटा देंगे। और वाज के बाद बीन नहीं आता, यह भी हटा देंगे, ठीक है। और बचा क्या, हैज बीन, यह एकदम करेक्ट उत्तर है। देखिए, इसमें हमें स्पेलिंग एरर फाइंड करना है, मतलब कि ये चार ऑप्शन है और बताना है कि इसमें किस वाले ऑप्शन में स्पेलिंग एरर नहीं है, यानी एकदम सही है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, सबको पता है, काफ़ी ईजी है और कई बार आप लोग इसको यूज करते हैं। अब बच्चा हमारे पास तीन ऑप्शन, नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ टू क्राफ्ट हिज इमेज एज अ बिनाइन रूलर, यह तो सही लग रहा है, अभी रुकेंगे इसको। नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ टू क्राफ्ट हिज इमेज एज अ बिनाइन रूलर, रूलर की स्पेलिंग गलत है, यह इसको हटा देंगे हम। अब बच्चा क्या है, देखिए बिनाइन दिख रहा है, बिनाइन की जो स्पेलिंग होती है वह होती है BENIGN, न कि B9, NINE नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है कि इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एज अ जैज लवर आई वांट पीपल टू इम्प्रेस, इसमें हमें देखिए यह पूरा जैसे एक सेंटेंस दिया है और इसमें यह चार ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि कौन सा स्पेलिंग एरर है। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग एरर देखते हैं, क्वालिटीज, क्वालिटीज की स्पेलिंग सही है, QUALITIES, यह एकदम करेक्ट है। रिजोनेंस, रिजोनेंस RESONENC, यह भी एकदम करेक्ट है। इंट्रिंजिंग, इंट्रिंजिंग की स्पेलिंग गलत, क्योंकि इंट्रिंजिंग की स्पेलिंग होता है INTRINSIC, ठीक है। इंट्रिंजिंग की स्पेलिंग यह होती है, क्योंकि आप अगर 11th 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो फिजिक्स में इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक ऐसे करके पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यह दिया होता है। इम्प्रेस की स्पेलिंग सही होती है, इसका मतलब होता है गले लगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, यानी इसमें हमें एरर फाइंड करना है। माई पेरेंट आर बेस्ट पीपुल बट दे गेट क्वाइट इमोशनल समटाइम्स। देखिए, मैंने आपको बताया था क्वाइट, मैंने वो हमेशा क्या रहे हैं, इमोशनल रहते हैं हर टाइम।
तो इसमें हमें इरर फाइंड करना है। तो इरर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप हिंदी निकालने मत बैठिएगा, सबसे पहले आप इसको नाउन प्रोनाउन जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब इस तरह से फाइंड करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, माई पेरेंट्स, देखिए यह क्या है, माई पेरेंट्स, यह क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो हमारा जो वर्ब भी है क्या है, प्लूरल फॉर्म में, यानी यह सही है। और यह बेस्ट क्या आपको दिख रही है, तो एडजेक्टिव दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में एडजेक्टिव है, क्योंकि होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। यह होता है आपका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यह होता है सिंपल या पॉजिटिव डिग्री। और मैंने आपको बताया कि जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद इसको पहचाना तो इसके आगे हमेशा द लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इसके आगे द लगना ही लगना है। और पीपुल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए आर्टिकल आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, द छूट रहा था तो द यहाँ पर फिल जरूर होगा। तो हमारा जो इरर फाइंड हुआ और ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, इसमें ईडियम देखिए दिया है और हमें इसका सही उत्तर बताना है। टू बी ऑन लास्ट वंस लास्ट लेग, मतलब वो अपने आखिरी समय में है। तो क्या हुआ, वह टू बी नियर डेथ, यानी जो ऐसे जैसे नहीं कहा जाता है हिंदी में कि आखिरी टांग उसकी कब्र में है, एक टांग कब्र में, ऐसे कहा जाता है ना, तो वही होता है लास्ट लेग। तो वह मौत के काफ़ी नज़दीक है। टू फर्स्ट अबाउट ट्राइफल, मतलब कि तुच्छ बात, राई का पहाड़ बनाना है, तो इसका जो करेक्ट इसका मीनिंग है। टू गेट मैरिड सुन, मैंने जल्द विवाह करने वाला हूँ। लास्ट डे ऑफ, मतलब दिन का आखिरी काम। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें बताना है कि करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट लिखेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसे हम बताएंगे क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल वुड शैल शुड मस्ट माइट, ऐसे कुछ होते हैं जो लगभग 13 मॉडल वर्ब होते हैं। तो इनके बाद मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यह एकदम रट्टा कर लीजिएगा, रट मार लीजिएगा इसको। तो देखिए शुड है, शुड के बाद क्या लगाया, पास्ट फॉर्म लगा, लेकिन हमें लगाना क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए या तो नहीं है, तो यानी या इसको हम हटा देंगे। अब देखते हैं कि इसमें इंजॉय प्ले, इंजॉय प्ले तो होगा नहीं, देखिए, और इंजॉयड प्लेट यह भी गलत है। इंजॉय प्ले यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द वर्ड। देखिए लेविस दिया हुआ है और लेविस का ही हमें सिनोनिम्स बताना है कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आवश्यकता से अधिक खर्चा करने वाले को हम लेविस कहते हैं, मतलब जैसे फिजूल खर्ची कर दीजिए, यानी जब ज़रूरत नहीं तब भी वो खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेविस का यूज करते हैं। और इसे अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसे ट्रिक याद करके, अगर आप लव की विश रखते हैं तो आपको फिजूल खर्चा करना ही होगा अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक है। अगर आप लव की विश कर रहे हैं तो आपको फिजूल खर्ची करना ही होगा, यानी आवश्यकता से अधिक खर्चा करना होगा, तो वही हमें खोजना है। देखिए स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है, तंगी होता है। कॉन्ट्राडिक्टी का मतलब होता है विरोधाभास। जेनरस का मतलब कहता है उदार, दयालु, यानी इसमें यही मिल रहा है कि इसका सिनोनिम सेम यही मिल रहा है। माइजली मतलब कंजूस होता है, ये तो होगा नहीं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मिल रहा है वो आपका जेनरस मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। शी प्रॉमिसेस टू मीट मी एट हर मदर्स हाउस यस्टरडे। देखिए यस्टरडे देख कर लग रहा है कि ये जो बात हो रही है वो किस में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। और यह देखिए प्रमाइसेस दिया यानी प्रेजेंट में, तो इसमें गलती हमारी जो मिल गई है वो सी में मिली है। और इसे हम सही कैसे करेंगे, हम सही करने के लिए इसे लिखेंगे प्रॉमिस, क्या लिखेंगे, PROMISED, प्रॉमिस्ड, यह करेक्ट होगा पास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें देखिए 5 नंबर का, जैसे 5 क्वेश्चन आता है, यह टोटल 10 नंबर का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लोज टेस्ट। और इसे देखिए अगर आप समझ जाते हैं तो क्लोज टेस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है, नहीं तो आपको पूरा नंबर देके जाता है। एक आता है PQRS, ठीक है,
लेकिन ये अभी देखने को नहीं मिला, क्या पता आगे हमें मिले तो उसको भी हम करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं पैसेज को, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। देखिए हमारा जो शुरू हो रहा है पैसेज यहाँ से, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट डैश हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू रिकॉर्ड लेवल डैश इन 2022 अकॉर्डिंग टू द GHG ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 15, 2023। द राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इज मेनली डैश the use of fossil fuels for various human activities. This would lead to dash rise in global average temperature, sea level rise, glacial melting, and increase in frequency and intensity of rapid onset extreme weather event dash torrential rainfall, flash floods, tropical cyclone and heat wave। तो दोस्तों जैसे ये जो पैसेज दिया हुआ है एक इन्वायरमेंट टॉपिक से उठाया है, और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर गलने लगते हैं, जिससे आसपास जो पड़ोस में होते हैं वहाँ क्या होता है कि बाढ़ आने लगती है और टेम्परेचर पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। यह इसमें बात हो रही है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम ऑप्शन को फिल करेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट डैश हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन अधिक होने से क्या होता है कि हमारा जो बार्क ये नहीं होता, बेस खराब नहीं, ट्रैप हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, यानी फंस जाता है। और फंस जाने की वजह से जो होता है कि गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ट्रैप मतलब कि जाल होती है, ट्रैप मतलब जाल में फंस जाता है। ठीक है, रोज टू रिकॉर्ड लेवल इन 2022। देखिए जैसे मान लीजिए बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर की बात होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे 2022 है, मान लीजिए ये पूरा 2022 साल है, 2022 साल के अंदर की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, बाकी इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, According to greenhouse gases bulletin released by the World Meteorological Organization on November 15, 2023, the rise in concentration of GHG is mainly due to the use of fossil fuel। मतलब कि जिसे ड्यू टू के क्यों यूज किया जाता है, मतलब कि किसी कारण और रीजन बताने के लिए यूज करता है। रेदर देन तो होगा नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए यूज होने आप तो होगा नहीं, दैट होगा नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर ड्यू टू, मतलब किसी की रीजन और कारण की क्या यूज करते हैं, ड्यू टू यूज करते हैं। ठीक है, ड्यू टू करेक्ट है। दिस वुड लीड टू अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रैपिड ऑनसेट। तो हम पहले 4 नंबर देख रहे हैं, 4 नंबर छूट गया। दिस वुड लीड टू अ डैश राइज इन देखिए राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिया फर्दर, फॉर या फार्दर। तो फार्दर मतलब दूरी के लिए यूज होता है, तो दूरी के लिए कोई कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा, इसे हटा देंगे। फार मतलब दूरी हटा देंगे। ठीक है, जैसे फर्दर मतलब आगे कोई कंडीशन, जैसे कोई चीज़ आगे होने वाली है उसके लिए यूज करता है। तो दिस वुड देखिए बोला कि लीड टू अ फर्दर राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि जैसे जब क्या हुआ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो जा रहा है तो ये क्या करा, आगे क्या करेगा, यह टेम्परेचर बढ़ा देगा। फार नहीं होगा, फर्दर होगा। ठीक है, आगे के लिए फर्दर यूज करते हैं। ठीक, एंड इंक्रीज इन फ्लैश फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रैपिड ऑनसेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ठीक है, डैश टोरेंट, इसके कारण क्या होगा, सच एज, जैसे अगर बढ़ गया तो हमारे वेदर इवेंट में क्या होगा, सच जैसे कि सच मतलब जैसे टोरेंटियल रेनफॉल होगा, बाढ़ आ जाएगी और साइक्लोन और हीट वेव आने लगेंगे। तो सच मतलब जैसे क्या होगा ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।